please. I'm sorry for that. I won't do it again. I please, just give me a warning. Too I'm late. sorry. I'm sorry for that. Too late. I didn't know the law. Please, I'm sorry. I'm Look, sorry. I'm not. Please, I'm sorry. I just give me the last warning, please. I don't want. I'll delete Too that. late. दोस्तों, इस देश में अंधभक्तों का आलम यह है कि अब विदेशों में जा जा करके गंध फैला रहे हैं। जी, मैं यही सही कह रहा हूं। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, आप देख के और सुन के अपना माथा दीवार पे ना दे मारिएगा, बस इतनी अपील है। क्योंकि ऐसी जाहिलियत आप सिर्फ अंधभक्तों से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक मामला हुआ है विदेश में, विदेश की धरती पर, ब्रिटेन में। एक मोदी भक्त पढ़ाई करने गया था और वहां वो क्या क्या गुल खिलाने लगा नाबालिग बच्चियों को लेकर के, और उसके बाद जिस तरीके से उसको पुलिस ने धरा तो कैसे वो नाक रगड़ने लगा, कैसे वो गिड़गिड़ाने लगा पुलिस के सामने, वो मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से अचानक से वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बघारने लगा वहां भी, और कहने लगा कि देखिए ये पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, कूटनीतिक दृष्टि से आप ये सब नहीं कर सकते। ज्ञान देने लगा पुलिस को, और पुलिस ने जो उसको उल्टा लपेटा है तो भयंकर तरीके से गिड़गिड़ाता नजर आया। आपको दिखाता हूं वो सब कुछ, अभी मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको करणी सेना के एक शख्स की तस्वीर दिखाऊंगा जिसने मस्जिद पर जाकर के हनुमान चालीसा का पोस्टर चिपका दिया है। वो तस्वीर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। एक खबर आपको दिखाऊंगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने किस तरीके से संगीत सोम की धज्जियां उड़ा दी हैं, यह भी बताऊंगा। और पूछ लिया है शाहरुख खान को गाली ही दोगे क्या, ये नहीं बताओगे कि किस मोइन कुरैशी के साथ तुम पार्टनर हो, किसके टुकड़ों पर पल रहे हो, उसका नाम क्यों नहीं लेते हो, वो भी बता रहा हूं, पूरी कहानी बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक सुरेश पासी साफ साफ कह रहा है कि उसको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। खुल करके अब भाजपाई बोलने लगे, खुल के। और कैसे ममता बनर्जी ने अमित शाह की चूल्हे हिला दी हैं, धज्जियां उड़ा दी हैं, और रिपब्लिक टीवी का पत्रकार कैसे बुरी तरीके से कूटा गया इन द सेंस अपने ही जाल में फंस गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तमाम सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आप एक वीडियो देख डालिए। पूरा अंग्रेजी नहीं आती है फिर भी देख डालिएगा, बहुत सिंपल भाषा में है, लेकिन सिर्फ ये वीडियो देखिएगा जरूर, ताकि आपको ये समझ में आए कि अंधभक्ति का खामियाजा कितना बुरी तरीके से भुगतना पड़ता। जरा ये वीडियो देखिए। I'm sorry, please. Please, Just stop. give me a warning, please. A warning? Look out the window. That's the police. I won't do that again. There's no warning. I'm sorry. For Too that. late. I won't do it. I won't. Too do late. It. Please. How long is your visa? How long is your visa? Next December. Next December. As my course gets over. Well, it's just been shortened to 4 months, mate, because you're going home. Please. I'm sorry for that. I won't do it again. I please just give me a warning. Too I'm late. sorry. I'm sorry for that. Too late. I didn't know the law. Please, I'm sorry. I'm Look, sorry. I'm not the police. I'm just here to speak to you. The police are outside. What is your room number again? 201. G I. I 201 I. Yeah. I'm really very sorry. I think you've just been evicted as well. Huh? I think you've just been evicted. This is student accommodation. Yeah. That means the students here. How long have you been in this country? 4 months, 3 months. Is that it? I guess so. 3 months. I think I came here on September. Have you September. ever met any children before? No, not really. What do you mean, not really? I haven't seen any children before. Most of them have the same height as 5 feet. So I don't know what children who are. That's how big this child was, wasn't it? I don't know what's You the said difference. to her, how big are you? She told you 5 feet. Please, I'm sorry. I just give me the last warning, please. I don't want. I'll delete that app even Too if. late. दोस्तों, ये लड़का भारतीय है, ये इंग्लैंड पढ़ने गए थे और वहां पर जाकर के सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़कियों को सेक्स काउंसलिंग देने लगे। उसके बाद पुलिस ने इनको धर लिया, और जब धर लिया तो पुलिस को ये ज्ञान देने लगे कि देखिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अरेस्ट करेंगे तो भारत और इंग्लैंड के बीच के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो खराब हो जाएंगे। आप सोचिए, जो व्यक्ति पढ़ाई करने वहां गया है, वहां पर कांड कर रहा है, और जब पुलिस उसको अरेस्ट करने आई तो उसको ज्ञान दे रहा है कि जियोपॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल रिलेशंस का ज्ञान दे रहा है।
और पुलिस ने फिर उसकी किस तरीके से खातिरदारी की, किस तरीके से वो गिड़गिड़ाता नजर आया, वो भी आपने वीडियो में देखा होगा। दविंदर पाल सिंह ये वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं, कह रहे जितेश पढ़ने के लिए भारत से इंग्लैंड गया था, लेकिन वहां जाकर के सोशल मीडिया पर नाबालिग लड़कियों को सेक्स काउंसलिंग देने लगा। या तो इसके बाप के पास करोड़ों की काली कमाई होगी, या फिर उन्होंने लाखों का लोन लेकर के औलाद को पढ़ने भेजा होगा, लेकिन कमाने के चक्कर में भूल गए कि लौंडे का प्रोग्राम कैसे किया जाए, ये औरतों को इज्जत दे। लौंडा बताकर के बलात्कार की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। इससे पहले ही पुलिस ने पकड़ा तो बोला मैं भारतीय हूं, और यह भी नहीं बोला कि मैं मोदी के देश से आया हूं, ऐसा भी दावा किया गया है। पुलिस वालों का जवाब था कि मैं क्या करूं। फिर लड़का बोला कि मैं मोदी के भारत से हूं। उसके बाद पुलिस ने ऐसा डंडा किया कि लड़के ने सब बक दिया और अब संघी वीर सावरकर बन गया। यह उन्होंने पूरी तरीके से लिखा। यही वीडियो दोस्तों नीमो यादव ने जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से। ही इज जितेश एन इंडियन सिटीजन, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडी ऑन अ स्टूडेंट वीजा, ही यूज्ड टू लिव इन अ रेड लेन कमेंट्री बट began using social media for wrong reason. He was taking to underage girl and grooming them, which is morally illegal and a criminal offense under the law. और उसके बाद किस तरीके से गिड़गिड़ाए आपने देखा। और अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं। वीडियो गौरव चौहान राजपूत का, उत्तर प्रदेश का ये वीडियो, मुजफ्फरनगर का, जिसने करणी सेना का ये व्यक्ति बताया जाता है, और इसने मस्जिद पर हनुमान चालीसा का पोस्टर चिपका दिया। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की एक भी कोशिश कम नहीं हो रही है। किसी तरीके से हिंदू मुसलमान हो जाए चुनाव से पहले। देखिए जरा ये वीडियो। हनुमान चालीसा लग चुका, ठीक है भाई, कैसा लग रहा मस्जिद पे? राजस्थान गोगा मैडी का बदला अब इन मुसलमानों से लिया जाएगा। सामने मस्जिद है और ये है हनुमान चालीसा, और यो एक मस्जिद नहीं, पता नहीं कितनी मस्जिदों पे लगेगा, एक कितने साल है। जब हमारे जहारवीर गोगा मैडी पे राजस्थान ये मंदिर पे कलमा लगा सके, तो हम मस्जिद पे हनुमान चालीसा क्यों नहीं लगा सकते? अब इसमें मेरा सीधा मकसद ये है कि कलमा लगाने वाले इन्हीं के पूर्वज थे, ये मुसलमान ही थे, तो इन मुसलमानों को हमारे मंदिर से खुद अपने आप ही अपने हाथों से कलमा हटाना पड़ेगा। और मंदिर में जो मुसलमान पंडित बने बैठे, इन्हें खुद मुसलमानों को वहां से उन्हें हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों में से मुसलमान की कोई लोंडिया या उनका कोई लड़का अगर हमारे हिंदू भगवानों का हल्का सी भी पढ़ाई मार दे, तो ये लोग उनके नाम का फतवा जारी कर दें। और अब मेरठ से ही एक तस्वीर और दिखाता हूं। दोस्तों आपने देखा होगा, सुना होगा बीते दिनों किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को लेकर के बांग्लादेश मामले पर कैसे जिहादी और पता नहीं क्या क्या कह दिया। और अब संगीत सोम की सारी पोलपट्टी खुल चुकी है। संगीत सोम जिस कसाई खाने का पार्टनर है, वो उस कसाई खाने का मेन व्यक्ति जिसका नाम मोइन कुरैशी है। अब इसी पर समाजवादी पार्टी के विधायक दोस्तों अतुल प्रधान ने संगीत सोम से कई गंभीर सवाल पूछ लिए। देखिए जरा क्या कुछ कहा गया। शाहरुख खान का नाम इसीलिए तो लिया कि मुसलमान है, तो मोइन कुरैशी का भी तो नाम खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर लेना चाहिए कि मैं मोइन कुरैशी के साथ साझेदार था, मीट फैक्ट्री में मैं साझे में था। वो भी चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बोले वहां पर मंच पर। जैसे शाहरुख खान का नाम ले वैसे नुके मोइन कुरैशी। फिर हम बताएंगे क्या कौन है मोइन कुरैशी, फिर ये बतावे लोगों को। तो आपके अनुसार अब भी शामिल हैं किन फैक्ट्रियों में? अरे ये सब चीजों में शामिल हो सकता है, मेरे तो आरोप है, लेकिन ये तो जो डॉक्यूमेंट प्रूफ है वो तो आपके सामने ही है ना। सरकार उसी तो कह रहे हैं कि सरकार पूरी जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। समाजवादी पार्टी ने ये वीडियो, उसकी सोशल मीडिया सेल ने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि मोइन कुरैशी के टुकड़ों पर पलने वाले मोइन कुरैशी को मीट फैक्ट्री में साझेदार कथित हिंदू हृदय सम्राट और मुख्यमंत्री जी के सजातीय खासम खास ठाकुर साहब संगीत सोम जी को शर्म आनी चाहिए। बसपा सभा सभी पार्टियों में रह चुका ये संगीत सोम अब भाजपा में है तो बड़ा हिंदूवादी नेता बन रहा है, जबकि इसका धंधा मीट बेचने का है, वसूली का है, अपराधियों को संरक्षण देने का है। और इसके जैसे तैसे जितने भी हिंदू मुस्लिम बयानबाजी करने वाले भाजपा नेता हैं, सबका इतिहास और काला धंधा और शर्मनाक है। हिंदुओं को इन भाजपा नेताओं की असलियत पता होनी चाहिए, ये बात लिखी। और अब आप बात भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक की करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश पासी, उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। सुरेश पासी दोस्तों क्या कुछ कह रहे हैं ये आप खुद देख लीजिए। सुरेश पासी जी मस्जिद पर आते कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते, कभी नहीं जाते। मस्जिद पर नहीं आते आप? ना गए हैं ना जाएंगे। वोट मांगने? वोट मांगने भी नहीं जाते। मुसलमानों से आपकी और जरूरत? जीने मरने में भी नहीं जाते।
दुसुक में भी नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, मतलब आपको कैमरे में बोल रहे हैं। आपको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत। और अब बात पश्चिम बंगाल की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का काम देखने वाली, टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म जो टीएमसी का काम देख रही थी, आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, उस पर ईडी की छापेमारी हुई, उसके डायरेक्टर्स के घरों पर छापेमारी हुई, दफ्तर पर छापेमारी हुई, और इस पर ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से अमित शाह की को एक तरीके से धज्जियां उड़ा दी, पोल पट्टी खोल के रख दी। पहले ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो सुन लीजिए, और उसके बाद इस पर सचिन गुप्ता ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा इसको। हमारा आईटी ऑफिस में आके सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक। आई थिंक इट इज ए इंसल्ट टू ऑल द आईटी सेक्टर, बिकॉज ऑल द आईटी सेक्टर दे आर वर्किंग फॉर समवेयर, फॉर समवन। अब सचिन दैनिक भास्कर में पत्रकार हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी किया और लिखा कि कोलकाता में ईडी ने टीएमसी के आईटी सेल हेड, टीएमसी के आईटी सेल हेड, जबकि सच यह है कि प्रतीक जैन आईपैक के डायरेक्टर्स में से एक है, और प्रतीक जैन के घर पर और उनकी पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म जिसमें वो डायरेक्टर हैं आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, उनकी फर्म पर छापे मारे तभी वहां ममता बनर्जी पहुंच गए। और ममता बनर्जी ने कहा कि क्या ईडी अमित शाह का काम पार्टी और हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? यह एक घटिया और शरारती गृहमंत्री है जो देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, सीधे तौर पर घटिया गृह मंत्री अमित शाह के लिए कह दिया। एक और वीडियो जिसमें हरी फाइल लिए हुए ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं और सीधे तौर पर चैलेंज कर रही हैं क्या यह ईडी की ड्यूटी है? अमित शाह जो है किसी की पार्टी दफ्तर में जाकर के हार्ड डिस्क वगैरह कलेक्ट कर रहा है, यह भी जरा देखिए इसमें क्या कुछ कहा गया। पार्टी हार्ड डिस्क, द कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटेजी, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I read the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people, more than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. इस वीडियो को शेयर किया मोहम्मद जुबैर ने और लिखा ममता बनर्जी के बयान को कोट करते हुए, इज इट द ड्यूटी ऑफ ईडी अमित शाह टू कलेक्ट द पार्टी हार्ड डिस्क, कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटेजी? इज इट द ड्यूटी ऑफ ईडी और अमित शाह, द मोस्ट नेस्टी होम मिनिस्टर, नॉटी होम मिनिस्टर हु कैन नॉट प्रोटेक्ट द कंट्री एंड इज टेकिंग अवे ऑल माई पार्टी डॉक्यूमेंट्स? सीधे आरोप लगाया कि पार्टी के सारे डॉक्यूमेंट ईडी के जरिए वो उठवा रहे हैं। इसी बीच इसी मामले पर रिपब्लिक टीवी का पत्रकार वहां पर ट्रोल करने वाले पोजीशन में पहुंचा और उसको किस तरीके से ममता बनर्जी ने जवाब दिया ये आप देखिए। আপনি ভালো বলতে পারবেন, বিজেপি কে জিজ্ঞেস করুন। एमॉक नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने सीधे सीधे रिपब्लिक टीवी के पत्रकार के सवाल को कोट करते हुए कहा कि वॉज द कोल स्कैम मनी यूज्ड इन गोवा इलेक्शन? ये सवाल पूछा ममता बनर्जी से उसने। ममता बनर्जी ने कहा कि यू कैन टेल इट बेटर बिकॉज यू वर्क फॉर बीजेपी। बताएगा ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से बता पाते क्योंकि आप तो बीजेपी के लिए काम करते हो। सीधे तौर पर यहां पर उसकी पोल खोल दी। अब दोस्तों एक खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ी हुई। दोस्तों बुलंदशहर में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक के
बेटे की हत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी का नेता गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भेजा गया। ये तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये वीडियो आप साफ तौर पर देखिए। ये जो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनमें बीजेपी नेता सत्येंद्र और पिंटू चौधरी है, भूरा और बबलू, ये तीनों जेल भेजे गए हैं। सूफियान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक के उनके भतीजे सूफियान की हत्या के मामले में ये तीनों गिरफ्तार किए गए हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं दिल्ली विधानसभा की। ये तस्वीरें देखिए और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का चरित्र देखिए। कोई भी विधायक, कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरीके से पीठ की तरफ, मतलब जो चेयर है, चेयर की तरफ पीठ नहीं कर सकता। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए कि किस तरीके से ये बड़ी बेशर्मी के साथ वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि इनको ना तो संस्कार का पता है और ना ही अपने दायित्वों का पता है। देखिए जरा, रोज है वो स्थान ग्रहण करे। ये चेयर से पीठ मत करिए, चेयर से पीठ नहीं कर सकते आप। इधर सारे सदस्य इधर मुंह करिए, इधर मुंह करिए, पीठ नहीं कर सकते आप। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।